इमाम की जानिब से सैलाब मुतासरीन में राशन किट की तकसीम का सिलसिला जारी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सैलाब मुतासरा मुस्तहिक खानदानों की मदद का सिलसिला जारी है। 29 सितंबर को खान फंक्शन हॉल, टायर बोर्ड, पाकिजा नगर, हिलाल नगर, मस्जिद अली के अतराफ के इलाके में रिहाइश किट तकसीम की गई। यह खिदमत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रियासती सदर इम्तियाज जलील की रहनुमाई में अंजाम दी गई। इस मौके पर मजलिस के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन की जानिब से सैलाब मुतासरा मुस्तहिक घरानों तक ये राशन किट पहुँचाई गई ताकि मुश्किल हालात में इन्हें सहारा मिल सके और उनके घरों में ज़रूरी अशिया की कमी न रहे। मुस्तहिक खानदानों की पहचान के लिए 2 रोज़ कबल मजलिसी कायदीन ने सैलाब मुतासरा इलाकों का घर घर जाकर सर्वे किया था और मुतासरा तमाम घरों में राशन किट के टोकन तकसीम किए गए। जिन लोगों को टोकन दिए गए थे, आज उन्हें बाज़ाब्ता एक तकरीब के दौरान राशन किटें तकसीम की गई। इस मौके पर मजलिस के मकामी जिम्मेदारान में मोहम्मद अल्ताफ हुसैन, शेख नज़ीर, नूरुद्दीन हुसैन पहलवान समेत दीगर जिम्मेदारान व मजलिस की मुकामी टीम भी मौजूद रही। इमाम जिम्मेदारान ने इस मौके पर कहा कि पार्टी का मकसद सिर्फ सियासत नहीं बल्कि अवामी खिदमत है। हर मुसीबत और आजमाइश के वक्त इमाम अपनी अवाम के साथ खड़ी रही और आइंदा भी ज़रूरतमंदों की मदद में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। सैलाब से मुतासरा खानदानों ने इस इंसानी हमदर्दी पर मजलिस के कायदीन और कारकुनान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में ताउन उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। शुक्रिया भाई मोइन साहब का, जो कि हम पानी में पड़े वाले थे, परेशान थे, उन्होंने जो कि हम किट दे के उनको बहुत सुकून करे और उनका शुक्र अदा करते हैं। हमके पाकिजा नगर में अभी पानी है अंदर, पानी रहने की वजह से बहुत मुश्किल है खाने पीने की, ये वजह से अपनी किट दिए, उनका शुक्र अदा करता हूँ। मैं पानी आया था तो सैयद मोइन साहब ने राशन दिए, राशन वो सब बह के चले गया था, राशन दिए मोइन साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से सैलाब ज़दा लोगों में सैयद मोइन साहब की जानिब से किट तकसीम किए जा रहे हैं। 4 दिन पहले हमने सर्वे किया था हिलाल नगर, पाकिजा नगर में। सर्वे में जितने घर मुतासिर हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह सबको 3 दिन पहले टोकन दिया गया था। अब यहाँ पर किट उनकी तकसीम की जा रही है और हम आवाम से, पूरे हिलाल नगर, पाकिजा नगर की आवाम से गुजारिश करते हैं, हम हमारा हक़ अदा कर रहे हैं। जब आपका हक़ अदा करने का टाइम आएगा, आप आपका हक़ अदा करिए। और 30-30 साल, 20-20 साल से जो राज कर रहे हैं उनको हम कहना चाहते हैं, कफन में जेब नहीं होता और ख़बर का अकाउंट नहीं होता, इसलिए अपने तिजोरियों को खोलिए। गरीब आवाम परेशान है, इनका कुछ भला कीजिए। अभी वार्ड जिस दिन हमने सर्वे किया था उस दिन 200 घर डूबे हुए थे। आज वार्ड की हालत है, पूरा पाकिजा नगर और हिलाल नगर डूब चुका है। हम इंशाअल्लाह 8 दिन के बाद फिर सर्वे करेंगे और आवाम के बीच में पहुंचकर हमसे जो हो सकता है इंशाअल्लाह हम करेंगे। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कलमे की बुनियाद पर बिलखुसूस मज़लूम तबक़ात के दरमियान में हमेशा बाआवाज़ बुलंद उनकी आवाज़ बन के खड़ी हुई है और खड़े रहेगी। और हर दफ़ा आपने देखा होगा, जब भी कहीं मसाइल आते हैं, मुसीबत आती है या कोई भी बड़ा मसला हो या फसाद ज़दा इलाका हो, हर जगह सबसे पहले पहुँचने वाली जमात का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हमारे दिलों की धड़कन अली जनाब सैयद मोइन साहब ने अपनी खिदमात का एक बेहतरीन नमूना पेश किया है। पूरे नांदेड़ के अंदर आपने देखा होगा, हर जगह हज़ारों की तादाद में किट तकसीम की जा रही हैं। लोग इस काम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। हमारा इलाका खुसूसी तौर पे, जहाँ पे कई सालों से कांग्रेस के लोग अपने इक़्तिदार के कुर्सियों के मज़े लिए, लेकिन आवाम को जो सहूलियात देना चाहिए, लेकिन वो सहूलियात से हमारा इलाका महरूम रहा। क्यों महरूम रहा? यहाँ की आवाम जानती है कि कई जगह पर उन्होंने वहाँ पर जहाँ पे नाले थे वहाँ पे अपने अजीज़ व अक़ारीब के लोगों को बिठाया, कब्ज़ा करवाया या कब्ज़ा किया वो लोगों ने, लेकिन उनका काम होता है कि सबसे पहले उसको वहाँ से हटाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को उसकी तकलीफ़ ना हो। दूसरी बात यह है कि जो बुनियादी सहूलियात देने का काम ज़िम्मे होता है, लेकिन मैं बारहा कहा हूँ कि ये लोग सेठ बनकर बैठे हुए, फलां सेठ, फलां सेठ, फलां सेठ। लेकिन यहाँ पे नगर सेवक और सेवक का काम होता है कि वो चपरासी के तौर पर, खिदमतगार के तौर पे काम करे, क्योंकि खिदमत से खुदा मिलता है, लेकिन उनको खुदा की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग हो सकता है कि अपनी जेबें भरकर कहाँ खबरों में ले जाने के लिए,
लेकिन बड़े बड़े लोग दुनिया से चले गए। मैं उनसे कहूँगा कि खिदमत की बुनियाद पर आएँ, उनके लोगों की मदद करें। हम हमेशा, चाहे अवाम हमें जीत के दिए या मत दिए, लेकिन हम हमेशा मरते दम तक खिदमत करते रहेंगे। ये हमारा जज्बा है, ये हमारे कायदीन ने हमको सिखाया है। लेकिन जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह इनसे अच्छा ज़्यादा काम करके बतलाएंगे। हम तो कहते हैं कि देखो, आपने अनपढ़ लोगों को चुनकर दिया, इसलिए आपके मसाइल की सही नुमाइंदगी। मैंने नांदेड़ में कुछ लोगों को देखा था जो कारपोरेशन के अंदर बाज़ाब्ता कारपोरेशन की जो बुक पढ़ कर सवालात करते थे, वो सिर्फ 2 लोग थे, मैं जिनका नाम लूँगा बाज़ाब्ता, हालांकि वो मेरी पार्टी से वाबस्ता नहीं है, लेकिन मैं उनसे मुतारिफ़ हूँ। और वो साबिक़ा में हमारे गफ़्फ़ार खान साहब और सईद खान साहब बोल के हमेशा उन्होंने नुमाइंदगी की है कारपोरेशन में खड़े रह के उसके एक्ट के बुनियाद पे। लेकिन यहाँ पे किसी को यहाँ का क्या एक्ट है, सिर्फ ये लोग कमीशन एजेंट बने हुए हैं, अपने घर भरने के ऊपर तुले हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा अवाम ने ऐसे लोगों को निशानदेही करके पहचानना चाहिए और वक्त आने पर उसका सही वक्त पे जवाब देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज प्रभाग क्रमांक 12 के अंदर जो सैलाब से जो मुतासिर लोग थे, उनके लिए सैयद मोइन साहब की जानिब से आज किटों का तकसीम किया गया है। लगभग 500 से ज़्यादा किटों का तकसीम किया गया है। और हमारे को ये भी मालूम है कि कुछ लोगों तक जो है तो हम पहुंच नहीं सके, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो है तो हम दवाइयों की सूरत में या कपड़ों की सूरत में वो भी आवाम की मदद करेंगे और इंशाल्लाह कौम के हमेशा बीच में रहेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा गरीब दर्दमंदों के साथ में रहने वाली जमात है। और आप लोग देखते हैं कि 8-10 दिन से जो नांदेड़ के हालात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है तो सिर्फ घूम रही है और जो तो सर्वे कर रहे हैं और कलेक्टर साहब से निवेदन देकर वापस आ जा रहे हैं। यहाँ तक कि खादर साहब भी अपने फ़ंड में से कोई पैसा रिलीज़ नहीं करे अभी तक, और बाकी सब लोग घूम के खाली सर्वे कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजलिस जो है तो इन लोगों की दवाइयों की भी और जो है तो मेडिकल पूरी लाइन से मदद करेंगे इंशाल्लाह। लोगों ने आरोप लगाए सैलाब आए, लेकिन कुछ लोग खाली फोटो शूट करके बोल रहे कि हम मदद करें। तो हम वही लोगों का कहना है कि अभी तक पैसे नहीं दिलाए ऐसे लोग। तो हम वही तो बोल रहे कि जो मुकामी जो लीडर्स है वो अपने कार्यकर्ताओं के फॉर्म भर के दिए वाले हैं, तो उनको भी पैसे देंगे। जो लोग वाकई में डूबे हुए हैं, जिनके मकानात, जो लोग परेशान हैं, उनको आज तक कोई पैसा मुआवजा मिला नहीं। और आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ सर्वे कर रहे हैं, और वो लोग तो रनिंग नगर सेवक या माजी नगर सेवक है। हम लोगों के पास अभी कुछ नहीं रहने के बाद भी हम आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं। नहीं, आप खुद देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो खान फंक्शन हॉल है, ये जगह नाकाफ़ी हो रही थी। कितनी औरतें हैं, कितनी पर्दा नशीन हमारी माएँ बहनें हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने नौजवान हैं जिनको वाकई ज़रूरत थी। और ये जो बारिश के पानी की वजह से बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन ने जो कुछ अमल या इक़दाम उठाना चाहिए था, वो कोई एक काम इन्होंने नहीं किया। ये इनके अल्फाज जब आपको ये बात करे होंगे तो आपने भी इनसे पूछा होगा कि कोई इनकी खैर खबर लेने वाला नहीं। न स्थानिक नगर सेवक आए, वो 5 किलो 10 किलो 15 किलो खिचड़ी बना रहे हैं, इससे 500, उससे 1000, इससे 2000 रुपये लेकर। लेकिन इनकी दाद रसाई कौन सुनेगा? आप इनके वोट लेते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है वोट लेने के बाद में जो मुश्किलात का सामना यहाँ की अवाम कर रही है, जो तकालीफ से गुज़र रहे हैं, चाहे वो रोड हो, नाली हो, लाइट हो, बारिश का पानी हो, ड्रेनेज का पानी हो, या मस्जिद के सामने या मस्जिद के अंदर जो पानी या रास्ते में पानी, ये तमाम तकालीफ के हल के लिए, तमाम तकालीफ को ख़त्म करने के लिए, वहाँ के तरक्याती कामों के लिए अवाम वोट देती है। अवाम उसी के लिए तो वोट देती है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं है, बल्कि अवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। अब जैसे इलेक्शन आएंगे, फिर कुछ नेता आएंगे, फिर वो गवैया भी आएगा, ये सब लोग आएंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, फिर चुनाव के लाएंगे, फिर मामला। तो ये चीज़ें हैं कि इलेक्शन के मौके पर आते हैं, वोट मांगते हैं, गरीबों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन इलेक्शन के जाने के बाद 5 बरस तक उनकी तकालीफ को कौन देखेगा। तो यह अवाम से भी हमारी अपील है कि अवाम के अंदर भी एक अवेयरनेस आना चाहिए। अवाम ने भी सोचना चाहिए कि जिन मुश्किलात में जो पार्टी या जो फ़र्द आपके सामने, आपके दरमियान में आ रहा है, आप उस पार्टी को देखें, उन लोगों को देखें और उनका साथ दें। ये हमारा कहना है। जिस तरीके से कल आपने कहा था कि कुछ लोग जो है चौहान की गुलामी में मशरूफ़ है, पहले भी चौहान की गुलामी किया करते थे, आज भी कर रहे हैं, तो उस पर एक्स मेयर का ऐसा बोलना है कि मोइन जो है हमारे लेवल का नहीं है। नहीं, 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 नहीं
जी बराबर है ना, सैयद मोइन तो उनके लेवल का नहीं है। सैयद मोइन ने ईदगाह की जगह पर कब्जा करके प्लाटिंग नहीं करे। सैयद मोइन ने गार्डन के नाम पर ईदगाह के बाजू खुद अपना मकान नहीं बना लिया, गार्डन को ख़त्म कर दिया। सैयद मोइन ने या सैयद मोइन के आदमियों ने जो टेंडर निकलता है महानगर पालिका से रिपेयरिंग का हर साल, तो सैयद मोइन ने वो काम नहीं किया। सैयद मोइन के लेवल का ख़त ही नहीं है। सैयद मोइन ने नालों को ख़त्म करके अपने शादी खाना नहीं बनाया। सैयद मोइन उनके लेवल का ख़त ही नहीं है, क्योंकि सैयद मोइन ने मस्जिद की जगह पर घर नहीं बनाया, मस्जिद की जगह का प्लाट सैयद मोइन ने नहीं कब्जा मारा। सैयद मोइन उनके लेवल का है ही नहीं कि पूर्वग्रस्तों का सैयद मोइन ने पैसा खा गया। सैयद मोइन उनके ख़त ही लेवल का नहीं है कि जितने काम उन्होंने किए वो सैयद मोइन नहीं कर सकता, ना कभी करेगा इंशाअल्लाह ताला। क़यादत का पैमाना तो इलेक्शन से पहले हमने बता दिया कि हमारा कितना बड़ा दिल है, हमारा कितना बड़ा दिल है, वो तो हमने इलेक्शन से पहले ही बताया और आने वाले इलेक्शन में भी बताएंगे कि क़ायद किसे तस्लीम करती है यहाँ की अवाम, नांदेड़ की, इंशाअल्लाह ताला। हिलाल नगर में कल आपने सर्वे किया कि वहाँ पर खिचड़ी भी पकाई हुई थी, खाना पकाया हुआ था हिलाल नगर की एक मस्जिद के पास, तो वहाँ पर जायज़ा लिए तो क्या दिखा वहाँ पर, किस वजह से पानी घुस रहा है? नहीं देखिए, जो फिर से मैं कह रहा हूँ, इससे पहले भी कहा था, बाढ़ आने से पहले महानगर पालिका के पास एक पैकेज आता है कि लोगों के घरों के अंदर बारिश का पानी ना घुसे। आपको नालों की सफाई के लिए टेंडर निकलता है, पैसे मिलते हैं, आपको बजट आता है। ये तमाम चीज़ें कौन खाया? ये मिली जुली, आओ चोरो बांधो भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। एक तो स्थानिक नगर सेवक, दूसरा प्रशासन के अधिकारी, ये दोनों ये बताते हैं पेपर पर कि हमने नालों की सफाई कर दी, हमने नदी की सफाई कर दी, हमने रास्तों का काम कर दिया। आधा वो खाते हैं, आधा ये खाते हैं, और उसके बाद अवाम परेशान होती है। अभी तो इलेक्शन में मुझे बहुत कुछ बोलना है। गाने बजाने वालों ने किससे पैसे लेके कहाँ बैठे, और आप 15 को बैठते हैं, आपको खुद को मालूम है कि 17 को उठाया जाएगा। आप कैसा बैठते हैं? आप अवाम को बेवकूफ़ समझ रहे हैं? ना ठीक से सियासत आती, ना ठीक से गाना आता, कुछ नहीं आता। 15 को बैठते हैं, 17 को उठाते हैं, किसके ज़रिए से आपने कहाँ पर कैसे बैठे अवाम को मालूम है। सदर साहब, एक सवाल ये है कि गाड़ीपुरा मंडिया पाकिस्तान, यहाँ पे आज भी हज़ार लोगों को पैसे नहीं आए। कल लोगों ने आरोप लगाया कि जिसके 3 मंजिला बिल्डिंग है उसको पैसे मिले, गरीबों को पैसे नहीं मिले। तो क्या आप ऐसे लोगों के लिए मैदान में आएंगे आगे? हम तो अपने अमल से बता रहे हैं कि हम मैदान में हैं। हम कमिश्नर से बात किए, कलेक्टर से बात की हमने, उनसे फौरी कहा कि आपको चाहिए कि इन लोगों की परेशानी को समझे, आप हमारी तारीफ़ मत करो। कल सर्वे के लिए आए थे नगर पालिका के लोग, बहुत तारीफ़ कर रहे थे, मोइन भाई आपने किया, ऐसा किया, वैसा किया। मतलब मेरी तारीफ़ मत करो, आप अवाम की तकलीफ़ों को समझो। जिन लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं आया है उनके अकाउंट में पैसा डालो। और एक साहब तो बड़ी खुशी का मुजाहरा करे, 2 दिन बैठ गए, फूलों की बारिश हो गई, और उसके बाद जो है तो उन्हीं के चंद कार्यकर्ता ठहरे और मोबाइल से बताए आ गए आ गए आ गए, नाचे। तो फिर तुम लोगों ने जिनके बाइट्स लिए, उन लोगों ने तो तुमसे कहा ना कि आज तक पैसे आए नहीं, ना 23 में आए, ना 24 में आए, ना 25 में आए हमको पैसे। तो अब इनकी जितना भी इत्तेहाद है, जितना इत्तेहाद करते कर लो ये लोग, जिन जिन पार्टीज़ के साथ करते कर लो। नांदेड़ की जनता, नांदेड़ की अवाम, ख़ास तौर से दलित और मुस्लिम अक्सरियती वाले इलाकों के अंदर, वहाँ के शहरी अपने वोटों के ज़रिए से बताएंगे कि कौन कामयाब होगा और कौन नाकाम होगा, किसकी ज़मानत ज़ब्त होगी।